हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, आज भगवत प्रेरणा से मेरे मन में एक बार फिर कुछ कहने की इच्छा प्रकट हुई है। आज सुबह मैं अपने एक साथी से चर्चा कर रहा था, तो उसने राजा नृग के बारे में ऐसी बातें कहीं जो अक्सर कथावाचक कहा करते हैं कि राजा नृग गिरगिट बन गया था और फिर उसने गिरगिट बन कर के भाई कीड़े मकोड़े खाए और फिर उसके पाप पे पाप बढ़ते चले गए। तो वास्तव में राजा नृग के गिरगिट बनने की और फिर क्या वास्तव में मनुष्य को छोड़कर के दूसरी योनियों में भी पाप होने लगता है कर्म करने पर? तो ये बात भागवत के हिसाब से हम देखते हैं। चलो राजा नृग की कथा पढ़ते हैं संक्षेप में। राजा नृग एक बहुत ही दानशील दानवीर राजा थे। उन्होंने बहुत सारी गायें दान में दी और एक दिन जब वो दान कर रहे थे तो किसी दान न लेने वाले ब्राह्मण की गाय उनकी गायों में मिल गई और भूलवश उन्होंने उसे भी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब वह गाय उस ब्राह्मण की न मिली तो फिर वो उसे ढूंढते ढूंढते उसने पहचान लिया जो राजा ने जिस ब्राह्मण को गाय दी थी। तो उसने कहा कि ये तो मेरी गाय है, और वो ब्राह्मण जो राजा से लाया था वो कह रहा था कि ये तो मेरी गाय है, मुझे तो फलाने राजा ने इसे दान में दिया है। तो वो झगड़ते झगड़ते फिर राजा के पास पहुँच गए। अब भला राजा को क्या पता था कि भाई ये असंख्य गायें वो दान कर रहा था कि भाई कौन सी गाय है, एक दो गाय हो तो पहचान भी ले। तो उसने कहा, हे विप्रो भाई, मैं आपके लिए और इसके बदले लाखों गाय दूंगा, लेकिन इस गाय को मुझे वापस कर दो। तो दोनों ही ब्राह्मण ऐसे जिद्दी हो गए कि उन्होंने न तो उस ब्राह्मण ने उस गाय को दान में लिया, लाखों गाय के बदले नहीं वापस किया, और न जिसकी गाय गुम हो गई थी अर्थात जो उसके भूलवश दान कर दी गई थी उस ब्राह्मण की गाय, ना उसने गाय ली। मेरी तो वही गाय चाहिए। राजा नृग उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया, तो इस छोटी सी भूल की वजह से उसे पाप का भागी बनना पड़ा। जब राजा नृग अंतकाल में मृत्यु के बाद धर्मराज जी के पास पहुंचा तो धर्मराज ने कहा, राजन आपने बहुत पुण्य किए हैं, क्या आप एक पाप भी किया है गाय वाला, तो क्या आप पहले पुण्य भोगना चाहते हो या पाप भोगना चाहते हो? तो पता नहीं राजा नृग के मन में किस प्रकार से कहा कि छोटे से पाप को पहले भोग लेता हूँ, बाद में पूर्ण सुख भोगूंगा। तो उसने कहा कि पहले साहब मैं पाप भोगना चाहता हूँ, पाप का फल मैं पहले भोगूंगा। तो उन्होंने कहा कि तू गिर जा, और गिर करके वो गिरगिट बन गया। गिरगिट एक विशाल कुएं में रहने लगा, विशाल का है गिरगिट, और वह बहुत जितना उसका पाप था उसके बदले वो गिरगिट रहा। तो कहते हैं कि एक दिन भगवान के कुल के बच्चे वहाँ खेल रहे थे, तो उन्होंने उस विशालकाय गिरगिट को देखा कुएं में पड़ा हुआ। तो उन्होंने उसे निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं निकले। तो फिर उन्होंने
जा कर के भगवान श्री कृष्ण से कहा कि ऐसे ऐसे गिरगिट हैं और बहुत बड़ा है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण वहाँ गए और उस गिरगिट को अपने बाएं हाथ से निकाल दिया। तो बाएं हाथ का स्पर्श पाते ही वह गिरगिट एक स्वर्गीय व्यक्ति में, अर्थात सिर पर मुकुट है, अच्छा शरीर है, उसमें परिवर्तित हो गया। और फिर कौतूहलवश भगवान ने सब जान लें इसलिए कहा, वैसे भगवान तो सब जानते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने कहा कि भाई आप कौन हो, अपना पूरा वृत्तांत सुनाओ। तो राजा ने कहा कि हे भगवान, आप सब कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी अगर आप दूसरों के बताने के लिए कहते हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भाई दूसरे भी तो सुने आपके मुंह से कि आपका कारण क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि उसने अपना वृत्तांत बताया कि ऐसे जो मैंने पहले बात बताई थी कि मैंने इतनी गाय दान दी और एक दिन ऐसे ब्राह्मण की गाय आ गई, जो मैंने पहले पूर्व में बता दिया। तो ये भागवत की कथा है। तो ज़्यादातर कथावाचक भाई जो मैं पहले भी बताया था, राजा क्या नाम था उसका, अजामिल की कथा में, कि वो शास्त्रों को पढ़ते नहीं, भागवत को पढ़ते नहीं, ऐसे ही अपने गुरुओं से सुन सुन के कथाएं कहते हैं। तो भागवत में ऐसा कुछ नहीं है कि वो कीड़ों को खा करके उसके पाप बढ़ते चले गए, क्योंकि पाप पुण्य सिर्फ मनुष्य योनि में ही लगते हैं। कर्म करने का अधिकार सिर्फ मनुष्य को ही है, और दूसरी योनियाँ तो भोग योनि है, यही एक ऐसी है जो कर्म योनि है। तो पाप पुण्य इस भागवत के इस कथा से आप जो भागवत के कथा कहते हैं पंडित अथवा कथावाचक लोग, जो बिना भागवत को पढ़े हुए इधर उधर से गुरु लोगों से सुन करके भागवत कहते हैं, उससे ये गणित ना लगाएं कि वह गिरगिट ने कीड़े मकोड़े खाए और उसके पाप पे पाप बढ़ते चले गए, क्योंकि ये सिद्धांत के खिलाफ है। क्योंकि कोई भी मनुष्य के अलावा योनि कर्म योनि नहीं है, उन्हें कोई भी कर्म का फल यानी पाप और पुण्य नहीं मिलता। वो तो भोग योनि है, उन्हें जो भी उनके हिसाब से उन्हें भगवान ने भोजन दे रखे हैं वो उन्हें करते हैं। तो कीड़े खाना तो गिरगिट का भोजन भगवान के द्वारा निर्धारित है, उससे उसे पाप नहीं लगते, न ऐसा भागवत में है। तो इस कथा को इस तरह से समझें और समझें कि जो शास्त्रों के सिद्धांत हैं वो सही हैं। कथा के द्वारा, पंडितों द्वारा कथा को तोड़ मरोड़ करके सिद्धांतों को तोड़ा मरोड़ा जाता है, जो कि वास्तव में सही नहीं है। इसलिए मैं अगर कथावाचक भाई से सुने तो उनसे प्रार्थना करूँगा कि वो भागवत की कथाएं पढ़ करके भागवत में से जब कहने का प्रयास करें। धन्यवाद। ओम बोलो।